नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आपकी कोई भी सब्जेक्ट आपको अपनी कक्षा का पढ़ना तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें कि सर हमें ये सब्जेक्ट समझना है, ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आपको सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बता दी जाएंगी। तो चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगा मेरे साथी अध्यापकगण व सिविल सर्विसेज के लिए जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं और सिविल सर्विसेज एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स की। हम इसमें मैग्नेट्स के बारे में जानेंगे। मैग्नेट आपको सबको पता होगा क्या होती है मैग्नेट। चुंबक आपकी होती है मैग्नेट। क्लियर है बात कि चुंबक के बारे में हम ये इसमें समझेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। किस प्रकार चुंबक से हम दिशा का पता लगा सकते हैं, किस प्रकार चुंबक कार्य करती है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में बताया गया है आपको कि एक रेशमा नाम की लड़की है, वो कोस्टल टाउन में वो रहती है। कोस्टल टाउन होता है आपका जो समुंदर के नज़दीक जो शहर होता है ना, समुद्र के तट के नज़दीक, उसको कोस्टल टाउन कहते हैं, तटीय शहर कहते हैं। केरला एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। और उसे जो छोटी छोटी कहानियाँ लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है। भी फॉन्ड मतलब शौक। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरी। और उसकी जो दादी माँ है उसकी जो स्टोरी उसे सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है लेसन के बारे में, वो समझ लीजिए भी। सो रेशमा वाज राइटिंग ए न्यू स्टोरी टू शेयर विद हिज ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। कि उसकी दादी माँ का 60वां जन्मदिन आने वाला है और जो रेशमा थी एक कहानी लिख रही है अपनी दादी माँ को सुनाने के लिए, स्पेशल कहानी उनके 60वें जन्मदिन पर। चीज़ें क्लियर हुई इस पैराग्राफ में? कोई डाउट? एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन बिल्कुल अच्छी तरह से आपको बताता हुआ चलूंगा अभी। चलो ठीक है अभी। The story was based on a ship carrying spices from Kerala for a trade in the olden days। कि एक कहानी में एक जहाज के बारे में, जहाज के नाविक के बारे में है कि वो केरल से मसाले ले जाते थे भी। ठीक है, समुद्री एक जहाज थी, वो केरल से क्या ले जाते हैं, मसाले ले जाते थे। पुराने दिनों की ये बात है। इन ओल्डन डेज बेस्ड ऑन किस पर आधारित है? एक शिप पर, जहाज पर, जो स्पाइसी मतलब मसाले ले जा रही है केरल से, फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज, व्यापार के लिए, ठीक है, बेचने के लिए ये जहाज वो जा रही है अभी केरल से। द सेलर्स यूज टू स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, जो जहाज पे जो चलाते हैं ना, वो नाविक होते हैं भी, वो क्या करते थे, तारों को देखकर दिशाओं का पता लगाते थे नाइट में भी। दे सेलर्स नाविक है, यूज स्टार की तारों का प्रयोग करते थे, टू फाइंड द डायरेक्शन एट नाइट की रात में दिशाओं का पता लगाने के लिए वो तारों का प्रयोग करते हैं। मतलब तारों की दिशा देख के पता लग जाता है कि एक उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है भी। बट इन हर स्टोरी ए सिचुएशन अक्रॉस वेयर इन द सेलर्स गोट काट इन ए स्टॉर्म। लेकिन जो कहानी लिख रही थी ना, तो उसने ये लिख दिया कहानी में कि तूफान आ गया और तूफान में बादल छा गए भी। तूफान आ गया और तूफान में क्या हो गया, बादल छाए रहे पूरी रात। अब सस्पेंस यहाँ पे आ गया क्योंकि वो ये भूल गई अगर बादल स्टोरी में छा गए ना रात में, तो ये नाविक आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि तूफान में इन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा। और उसकी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। अब वो कहानी आगे लिखे कैसे, नाविक कैसे दिशाओं का पता लगे, क्योंकि उसने कहानी में लिख दिया कि पूरी रात बादल छाए रहे। ठीक है, अब वो सोचती थी, उसे ये सोचना था क्या तारों को छोड़कर क्या और तरीका नहीं है दिशाओं का पता लगाने का। तो अब देखते हैं उस कहानी में नाविक कैसे निकलते, क्या कोई उसके पास और चीज़ थी जिससे वो पता लगा सके कि किस प्रकार से तूफान से निकला जाए और दिशाओं का हमें पता लगे भी। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी? वर नॉट द विद द ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार वर नॉट विजिबल। कि न तो आसमान दिख रहा था और न तारे दिख रहे थे। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ए वे ऑफ फॉर सेलर टू फाइंड डायरेक्शन। अब वो उस कहानी को आगे नहीं लिख पाई क्योंकि उसे कुछ नहीं, रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड, उसको आगे नहीं लिख पा रही थी। फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना, आगे नहीं ले जा पा रही थी। एज शी कुड नॉट थिंक ए वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन, क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि सेलर को दिशा बताए कि इस दिशा में जाना है, क्योंकि सेलर दिशा भटक गए थे वो तूफान में। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं था। शी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। फिर वो जाती है
कहाँ, इंटरनेट पे सर्च मारती है कि किस प्रकार दिशा का पता लगा सकते हैं, और लाइब्रेरी में पुस्तकें वो पढ़ती है भी। सी लर्नड दैट द ट्रेवलर्स यूज टू ए डिवाइस नोन एज मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। फिर उसे पता चलता है कि पुराने समय में मैग्नेटिक एक चुंबकीय कंपास होता था जिसके द्वारा वो क्या करते थे, दिशाओं का पता लगा सकते थे। उसे एक नई चीज के बारे में पता चला, क्योंकि पहले ये समझते थे कि सिर्फ तारों को देखकर वो दिशाओं का पता लगा सकते थे, लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि एक मैग्नेटिक कंपास नाम का यंत्र होता है कि वो उससे दिशाओं का पता लगा सकते हैं। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेज एंड पर्सेज विद हैड मैग्नेट्स टू कीप देम। किसने कहा कि अब तक तो उसने किसके बारे में सुना था, चुंबक की, कि उसने चुंबक सुना था जो आपका पेंसिल बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स ऐसे खुलता है, वहाँ पे चुंबक होती है भी। पर्स में होती है, आपका जो पर्स होता है मोबाइल का कवर में चुंबक लगी होती है, इस प्रकार वो बंद हो जाता है। टू कीप देम क्लोज्ड, उनको बंद करने के लिए चुंबक लगे होते हैं। ए राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल आल्सो हैड ए डस्टर विद ए मैग्नेट। उसने कहा कि जो स्कूल में बोर्ड लिखते हैं ना, तो मान लीजिए ये डस्टर है, तो यहाँ पे उसमें चुंबक लगी होगी छोटी सी बोर्ड में, उसको ऐसे डस्टर को यहाँ चिपका देते हैं, ये यहाँ पे उसने चुंबक देती थी। सी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली, अब तक उसने उन पर ध्यान नहीं दिया था, हाँ ठीक है चिपक रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपास। अब उसके मन में क्या हो गई, जिज्ञासा हो गई, क्यूरियोसिटी हो गई, ठीक है, किसके, जानने की, चुंबक और चुंबकीय कंपास के बारे में। तो अब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे चुंबक और चुंबकीय कंपास के बारे में। जहां पर भी आपको डाउट लगे वही आप बता देना कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई। एक एक लाइन, एक एक शब्द, इससे बेहतरीन आपको एक्सप्लेनेशन कहीं पे नहीं मिलेगा भी। ये चीजें बता रहे थे भी। ये देखिए, ये बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी, ये क्या कर रखा है भी यहाँ पे। ये जो बॉक्स है ना, इसमें इस प्रकार का ये होल है और इसमें क्या है, चुंबक है, और ये सारी पिन है। तो जितनी पिन इसमें आ गई वो चुंबक उठा लेगी यहाँ नीचे से, ठीक है, और यहाँ से हम आराम से निकाल लेंगे। हर बार हमें इसको ढक्कन नहीं खोलना पड़ेगा, ऊपर से उठा लेंगे तो नीचे से एक और आ जाएगी, जगह मिलेगी तो, ठीक है। अब ये तो है नहीं चुंबक पूरे डब्बे को उठा देगी भी, 5-10 चुंबक आएंगे, जितनी इसमें शक्ति है चुंबक में वो हम आगे पढ़ेंगे चुंबक की पावर के बारे में भी। ये डस्टर था, ये फोन के कवर में होता है, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में यहाँ पे होता है, अलमीरा वगैरह में आपने देखा होगा इस प्रकार से, ठीक है। स्टिकर्स आपके चिपके होते हैं ना, ठीक है। फ्रिज की भी कुछ उसमें होता है चुंबक की, जिससे वो क्या होता है, चिपक जाता है, बंद करने के लिए काम आता है। These magnets used by sailor in the olden days were based on naturally occurring magnets। कि ये जो मैग्नेट्स थे, कि जो आपके नाविक थे वो क्या करते थे, चुंबक रखते थे भी पुराने ज़माने में दिशाओं का पता लगाने के लिए। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि आप भी कैसे चुंबक से दिशा का पता लगा सकते हैं। द मैग्नेट्स आर यूज्ड टू बाय सेलर इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स। कि उन्हें के पास जो चुंबक होता था वो नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से चुंबक मिलता था उन्हें, ठीक है। उन्हें नहीं पता था कि चुंबक बनाया भी जा सकता है क्या। नोन एज द लोडस्टोन्स विच वर डिस्कवर्ड इन द एशियंट टाइम्स। जिनको क्या कहा जाता था, चुंबक कहा जाता था भी। यहाँ पे आपको कोई डाउट कि उनके पास नेचुरली चुंबक आपका होता था। 1 मिनट, एक कमेंट आया हुआ, मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है भी, तो जिसको क्या कहा जाता था, चुंबक कहा जाता था भी। ये आपका लोड स्टोन है ना, ये चुंबक ही आपका होता। वो डिस्कवर्ड इन एशियन टाइम्स, बहुत समय पहले इसका पता लगा लिया था, इसकी खोज हो गई थी चुंबक की भी। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड आल्सो बी मेड फ्रॉम पीसीज ऑफ आयरन। तो उसने कहा कि बाद में लोगों को पता चला कि हम लोहे से भी चुंबक बना सकते हैं भी। लेटर ऑन द पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड बी मेड फ्रॉम द पीस ऑफ आयरन। कि लोहे के टुकड़ों से भी हम चुंबक बना सकते हैं। आगे हम अध्याय में सब सारा पढ़ना है कैसे हम चुंबक बनाएंगे। नाउअडेज वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। और आज तो हमारे पास अलग अलग पदार्थों से बनी हुई मैग्नेट है, चुंबक है भी। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी, जो आप स्कूल लेबोरेटरी में, लैब में, स्कूल की प्रयोगशाला में आपको चुंबक देखे होगी। एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्स, स्टिकर्स,
टॉयज आर द ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। इसने कहा जो भी आप यहाँ चुंबक देखी, ये चुंबक देखी आपने, ये जितने भी चुंबक है ना, ये सारी आर्टिफिशियल है, मतलब मानव के द्वारा बनाई गई है। मतलब कोई एक पदार्थ होता है, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके द्वारा उसको पदार्थ को हम क्या बना देते हैं, चुंबक बना देते हैं। जो पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण होता है वो आपकी चुंबक होती है। चुंबकीय गुण कौन सा, कि वो लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर ले भी। द मैग्नेट्स कैन बी ए वेरियस शेप सम ऑफ विच आर शोन इन फिगर, कि जो मैग्नेट है उनका आकार है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। आकार कैसा, इनकी शेप, कि वो ऐसी भी हो सकती है। बार मैग्नेट इसको बोलते हैं, यू शेप्ड बोलते हैं, और रिंग मैग्नेट बोलते हैं भी। डू मैग्नेट स्टिक टू द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली। तो ये कहता है क्या जो चुंबक है वो कुछ पदार्थों को ही चिपकती है या फिर किसी अन्य पदार्थ को भी से भी चिपक जाती है भी। ठीक है, क्या कुछ एक ही पदार्थ के मटेरियल जिससे चिपकते हैं, क्या फिर सॉरी एक ही पदार्थ की चीजें उससे चिपकती है। बिल्कुल, आपको पता लोहा है, कोबाल्ट है, निकल है, इन तीन चीजों से और इन तीन चीजों के संयोजन से बनी ही वस्तु चुंबक से चिपकेगी, बाकी कोई वस्तु चुंबक से नहीं चिपकेगी भी। तो ये आपके अलग अलग साइज की हो सकती है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। पहले हम मटेरियल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हमें कंपास के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से कंपास तैयार काम करता है। लेट अस एक्सप्लोर कलेक्ट ए फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड आल्सो ए मैग्नेट, कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के मटेरियल होने चाहिए, अलग अलग प्रकार की चीजें होनी चाहिए, और एक होना चाहिए चुंबक। आपने ले लिया। अब हमें क्या करना, प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको क्या करना, प्रिडिक्ट करना है, अनुमान लगाना है कि इनमें से जो चीज़ें आपने ली हैं, अलग अलग चीज़ें आपने ले ली, उनमें से कौन सी चुंबक को चिपकेगी और कौन सी नहीं चिपकेगी। राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1। टेबल आपकी 4.1 दे रखी है। आपकी प्रिडिक्शन मतलब आपको अंदाजा आपको उस टेबल में लिखना है। नाउ होल्ड ए मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर टू द ऑब्जेक्ट। अब आप एक क्या लीजिए, चुंबक लीजिए और उसको ऑब्जेक्ट के नज़दीक लाकर देखिए भी, और अपना जो ऑब्जर्व द विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, और आपको देखना है कि कौन सी चीज़ मैग्नेट को चिपक रही है भी। ये आपकी चीज़ें थी भी। सबसे पहले आपने टेबल बना ली, टेबल में आपको दिखाता हूँ भी। ठीक है, टेबल में आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों के नाम लिख लेने हैं भी। पहला स्टेप कि आपको सभी चीज़ों के नाम लिख लेने हैं। एक बार बफरिंग हो रही है आपको शायद, ये चीज़ बड़ी परेशान करती है भी। अब थोड़ी सी नॉलेज मुझे होगी, पता लग जाता है कि हाँ भी अब काम बनने वाला है, मतलब कि बफरिंग होने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपको इस टेबल कैसे कंप्लीट करेंगे, उन चीज़ों के नाम यहाँ पेंसिल इरेजर जो भी है वो आप लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको अंदाज़ा यहाँ पे लिखना है कि वो आपको चिपकी या नहीं चिपकी भी। दूसरा काम, तीसरा काम आप ये दूसरे से पहले भी कर सकते हैं, वो चीज़ किस चीज़ से बनी है। इरेजर है, रबड़ से बना है, पेंसिल है, वुड से बनी है, पेन है आपका प्लास्टिक से बना है, आपका अलमीरा है वो आपकी आयरन से बनी है। प्रोडक्शन भी आपने लिख ली, चीज़ें भी लिख ली, किससे बनी वो चीज़ें आपने लिख ली। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में ऑब्जर्वेशन। यदि आपकी वो चुंबक लगा के देखनी, चिपकी तो यस, नहीं चिपकी तो नो, बस ये आपको काम करना है। जैसे आपने देखा पेंसिल है, तो आपने जब वुड की लकड़ी की बनी है, आपने अंदाज़ा लगाया नो, तो जब आपने लगा के देखी तब भी नो आया। आ जाए अलग अलग आ जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लिया इरेजर रबड़ का बना, आपने अंदाज़ा लगा लिया, यस, कोई बड़ी बात नहीं, आपने अंदाज़ा ही तो लगाना है, घबराना मत कि गलत होगा तो क्या होगा। आपने दरवाज़ा लगाया कि रबड़ चिपक जाएगा, लेकिन लगा के देखा दोबारा क्या आया, नो। बस आपको ये काम इस टेबल में करना है। चीज़ें क्लियर हुई आपकी। तो आप देखेंगे कुछ चीज़ें तो यस आएंगी, कुछ चीज़ें आपकी नो आएंगी, कुछ चीज़ें चिपक रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं चिपक रही भी। ऐसी ऑब्जर्वेशन आपकी आएगी बिल्कुल। वाज यूर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, क्या आपकी जो प्रिडिक्शन थी, आपने अंदाजा लगाया सभी ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल सही थी। विच मटेरियल स्टेक टू द मैग्नेट, कि कौन से मटेरियल है वो उसको मैग्नेट को चिपकता है भी, या फिर किस मटेरियल के मैग्नेट चिपकती है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा, और आपने क्या परिणाम निकाला, क्या चीज़ें देखी हुई।
थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, कि कुछ जो आपके ऑब्जेक्ट थे, कुछ चीजें थी वो मैग्नेट की ओर आकर्षित हो गए। जब हमने उसका चुंबक लाए तो चुंबक से चिपक गए भी। क्लियर चीजें हुई। अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड स्टैक टू इट, उसके चिपक गए। वाइल अदर्स वर नॉट, और कुछ नहीं अट्रैक्ट हुए, नहीं चिपके भी। यही बात होगी। जब आप रबड़ के पास लेके गए, रबड़ तो आराम से सो रहा था भी, हमें कोई टेंशन नहीं, चुंबक आए कुछ भी आए भी, ठीक है। लेकिन जब आप उसे लोहे की कील के पास लेके आए, कील खींची चली आई भी, ठीक है। ये चीज आपको समझ। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये डेफिनेशन याद कर लेना भी। द मटेरियल्स, जो मटेरियल चुंबक की ओर आकर्षित हो गए वे आपके चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। द मेटल आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। जो मेटल आयरन है ना, लोहे, जो लोहा है, धातु है, धातु का नाम बताया कि मेटल, जो मेटल है मतलब धातु, लोहा है ना, वो क्या है आपका एक मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स आर आल्सो मैग्नेटिक। जो आपका निकल और कोबाल्ट है वो भी क्या है आपका चुंबकीय धातु है, ये भी चिपक जाएंगी। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, आयोडीन का कॉम्बिनेशन बना के हम चीजें बनाए ना, निकल और कोबाल्ट को मिला के या लोहे के साथ मिला के, वो भी आपकी क्या होगी चुंबकीय पदार्थ बनेगा। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल आर आल्सो अट्रैक्टेड टुवार्ड्स मैग्नेट, कि किसी धातु के साथ हम मिला देंगे ना तो नया जो पदार्थ बनेगा वो भी क्या होगा चुंबकीय पदार्थ होगा। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड, ये आपकी दूसरी डेफिनेशन है कि जो मटेरियल है जो नहीं अट्रैक्ट होता है भी। द मटेरियल विच नॉट विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट, जो मैग्नेट की ओर आकर्षित नहीं होता है, आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, वो आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। यहाँ तक बताइए आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो भी। विच मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 4.1 फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक, तो यहाँ से पूछा है कि कौन से मटेरियल नॉन मैग्नेटिक थे, मतलब कि जैसे रबड़ आपका हो गया, वुड आपका हो गया, जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हुए, वहां से आप लिख देंगे। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक क्या होता है और नॉन मैग्नेटिक क्या होता है अभी, ठीक है। तो चुंबक की ओर आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट हो गए, वे आपके मैग्नेटिक, और नहीं हुए वे नॉन मैग्नेटिक होंगे। यहां तक एक क्लियर। आगे बढ़े, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अब पोल्स ऑफ मैग्नेट भी क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब हमें चुंबक के ध्रुवों के बारे में पता चलना है। तो अब तक हमारी जो पढ़ाई हुई है वो यहाँ तक हुई है। आपको रिवाइज करता हूँ, जो चीज़ आपको पता चले, ये कोई भी एक चुंबक होती है जो लोहे को जो आपकी लोहे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी ना, ठीक है, वो आपकी चुंबक होती है, ठीक है। इसमें एक अलग अलग शेप की ये हो सकती है। दूसरी चीज़ हमें ये पता कि ये किसी भी शेप की हो सकती है। वैसे आपकी तीन, आपकी ये सर्कुलर है, आपकी ये बार मैग्नेट है, और ये यू शेप्ड है, मेनली ये चलती है, लेकिन ये किसी भी शेप की हो सकती है। और उसके बाद हमने पढ़े हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पदार्थ। जो चुंबक की ओर आप आकर्षित होंगे वो आपके मैग्नेटिक हैं, और जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे वे नॉन मैग्नेटिक पदार्थ है। तो आगे वाली चीज़ें, यह चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप आगे बढ़ सकते हैं। पोल्स ऑफ मैग्नेट कि चुंबक के ध्रुव भी क्या है, चुंबक के ध्रुव क्लियर है। तो चुंबक के आप, मैं बता देता हूं आपको, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। चलो भी आपको क्या करना, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग वेरी स्मॉल पीस ऑफ आयरन। आयरन फिलिंग क्या होती है कि आयरन के, लोहे के बिल्कुल छोटे छोटे कण, अगर आप वैसे आप चुंबक को लेके मिट्टी में घुमाओगे ना तो मिट्टी में लोहे के कण मिल जाते हैं, वो आपके आ जाएंगे आपके पास। ऑन ए शीट ऑफ पेपर, एक पेपर पे आपको क्या करना है कि ये आयरन के छोटे छोटे कण लेने हैं भी, और एक आपको यहाँ पे चुंबक रख देना फिर इनके बीच में भी, ठीक है। आपने रख दिए। प्लेस ए बार मैग्नेट ओवर देम, टैप ऑन द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फिलिंग। अब क्या कर दीजिए, पेपर पे टैप कर दीजिए, उस पर रख दीजिए, ठीक है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे द स्टिक, ये आपके लोहे के जो कण थे चुंबक के चिपकेंगे। तो इसने कहा क्या आपने देखा कि कुछ स्पेशल अबाउट द वे द स्टिक टू द मैग्नेट, कि किस प्रकार से वो चिपके हैं भी, चुंबक के जो कण थे वो किस प्रकार से चिपके, कोई अलग पैटर्न था, सीधे वो जाके चिपक गया, कुछ और बात हुई भी,
डू द आयरन फिलिंग स्टिल ऑल ओवर द मैग्नेट, क्या ये पूरे मैग्नेट पे चिपक गए यूनिफॉर्मली, मतलब बिल्कुल बराबर भी इस प्रकार से, ठीक है। और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर देन एट सम प्लेसेज, या फिर कुछ ऐसे टुकड़े हैं या फिर कुछ टुकड़े इस प्रकार से चिपक गए हैं भी कि किसी भाग पे क्या हो गए, ज़्यादा हो गए और कहीं पे कम हो गए। तो ये चीज़ें आपने देखी, करके देख लेना बेशक। वी फाइंड, हमने देखा कि आयरन जो आपकी फिलिंग है स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार, कि ये इसके जो बार है ना इस प्रकार से चिपकेंगे, बीच में नहीं चिपकेंगे भी। एज shown in figure 4.4, while a very few iron filing stick at the remaining part of the magnet, कि बहुत कम है वो यहाँ पर चिपकेंगे भी। आपको चीज़ें क्लियर हुई कि बहुत कम मात्रा में यहाँ पे ये होंगे भी। इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी मैग्नेट ऑफ द अदर शेप वी गेट द सेम रिजल्ट। इसने कहा कि हमने तो यहाँ पे बार मैग्नेट ली थी, यदि हम इस प्रकार की मैग्नेट ले लेते तो तब भी वही केस होता। हाँ बिल्कुल, जो आपका नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पे आपके ज़्यादा चिपकते। मैंने आपको बता दिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो ये क्या होता है कि ऐसे ही चिपकेंगे हमेशा, चाहे आप कैसे भी चुंबक लेना, पूरी चुंबक पे यूनिफॉर्मली नहीं होंगे। जो उसका बीच का भाग होगा वहाँ कम होंगे। ऑटोमेटिक नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, वो अब आगे आप समझेंगे भी। वी फाइंड द मैक्सिमम आयरन फिलिंग नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट एंड फिगर, जैसा कि दिखाया गया है, या ज़्यादा होंगे एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट, और फ्यू हैं आपके बाकी बचे हुए पार्ट पर हैं भी। तो इसने पूछा कि क्या सभी बराबर चिपकेंगे? हाँ जी बिल्कुल, सभी पे, चाहे आपकी बार मैग्नेट हो, चाहे आपकी यू शेप्ड हो, चाहे आपकी सर्कुलर हो, जो आपके एंड्स होंगे वहाँ पे ज़्यादा सरकेंगे। दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये जो आपके दो पोल है ना, आपके एंड है आपके बार मैग्नेट के, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है। ये आपके दो पोल होते हैं। द एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, एक आपका नॉर्थ पोल और एक आपका साउथ पोल। चीज़ें क्लियर हुई? तो आपको क्या करना है कि आप कौन सा पता चलेंगे, नॉर्थ कौन सा और साउथ कौन सा है। आप क्या करना कि जहाँ पे आपको दिशाओं का ज्ञान हो कि कौन सी दिशा में कौन सी साइड है भी, तो यहाँ पे मेरे पास एक बार मैग्नेट है और मुझे पता करना है कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है, तो मैं इसको धागा बांध के ऐसे लटका दूंगा अभी, ठीक है। तो ये घूमेगा पेन एक जगह, तो लास्ट में रुकेगा कहीं ना कहीं, तो जहाँ ये रुका वो है क्या? नॉर्थ है। तो मैंने देखा कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो क्योंकि इस साइड मेरे साउथ डायरेक्शन है और इस साइड मेरे नॉर्थ डायरेक्शन है, आपको पता चल गया? चीज़ें क्लियर? ध्यान रखना, पेन की निब की तरफ क्या है? नॉर्थ है और इस तरह साउथ है। ये मेरी इस प्रकार की मैंने एक बार मैग्नेट मेरे हाथ में है, क्योंकि आगे ये चीज़ काम आएंगी, ठीक है। तो दो आपको सिरे पता चल गए। अब ये मत सोचना कि इस सिरे को नॉर्थ को तोड़ के अलग कर दें, साउथ को छोड़ के अलग कर दें, क्योंकि जैसे ही ये बीच में से टूटेगा ना, फिर जो छोटा टुकड़ा आएगा उस पे भी एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, चाहे कितने छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, इतना सा भी जो छोटा टुकड़ा होगा ना उस पे भी दो पोल होंगे। कभी भी सिंगल पोल की चुंबक नहीं हो सकती भी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यही से समझा देता हूँ कि ये है आपकी चुंबक, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आप सोचो कि इसके नॉर्थ पोल को अलग निकाल दे, बिल्कुल। अब ये जो अलग दो हिस्से हुए हैं, तो इसका ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, आपको आगे बात समझ में? इसका ये साउथ पोल इसका नॉर्थ पोल, अगर आप जोड़ भी देंगे तो ये इसका फिर साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। क्लियर हुई चीज़ें? कभी भी ना इसमें ज़्यादा होंगे, हर चुंबक में दो पोल होते हैं, ये बात याद रखना भी। मोस्ट ऑफ द आयरन फिल, अच्छा ये हो गया था ना। अच्छा, टू पोल होते हैं। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल द मैग्नेट एंड ऑफ एनी शेप, कि किसी भी शेप की मैग्नेट लीजिए जो उसके आपको चिपकेंगे। आयरन फाइलिंग, जो आपके आयरन रेत के जो कण थे, लोहे, उसको बोलते हैं लोह रेतन, हिंदी में क्या बोलते हैं? लोह रेतन भी, लोहे का रेत, ठीक है। लोहे को पिसा हुआ बारीक कण, तो वो हमेशा क्या उसके पोल्स पे चिपकेंगे। यदि आपको उसके पोल्स ढूंढने, कोई सी इस प्रकार की शेप दे दे, तो आप क्या करना कि लोहे के कण ले लेना और उसको क्या कर देना,
उन कणों में ऐसे हिला देना जहाँ पे रेत आपके कण लोहे के कण ज़्यादा चिपके वही उसके पोल्स हैं भी। डायरेक्शन ढूंढनी हो तो उसको दिशाओं में लटका देना, जो उत्तर दिशा की तरफ सिरा गया वो उत्तर में आएगा, जो दक्षिण की तरफ गया वो दक्षिण में जाएगा, हमेशा रहेगा। ये नहीं कि एक बार लटका, कभी भी फिर वैसे में लटका लेना, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही वो होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल। आपको कोई भी ऐसी मैग्नेट नहीं मिलेगी जिसमें एक पोल हो भी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि हमेशा चाहे कितने टुकड़े कर दो, हमेशा दो पोल होंगे भी। इफ ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेज, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इवन इन द स्मॉलर पीस ऑफ द मैग्नेट। इसने कहा यदि आप उसको तोड़ भी दोगे ना तो भी क्या होगा, दो पोल ही रहेंगे, क्योंकि छोटे से छोटे टुकड़ा चुंबक का ले लीजिए उस पर भी हमेशा दो पोल होंगे। ये बात मैंने आपको समझा दी। ए सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, कि न तो अकेला आपका साउथ पोल हो सकता है न अकेला आपका नॉर्थ पोल होता है। चाहे कितने से कितने छोटे टुकड़े कर लीजिए, जैसे ही आपने टुकड़ा किया आपके नए टुकड़े पे दो पोल आपके बन जाएंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ये चीज़ आपको बताई है। कैन वी फाइंड ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल? नो, नहीं भी। क्यों नहीं? क्योंकि ऑन एवरी पार्ट ऑफ द मैग्नेट देर आर टू पोल एग्जिस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हर एक टुकड़े पे दो पोल होते हैं भी। अब फाइंडिंग डायरेक्शन भी, मेन दिक्कत तो यही थी, हमें पोल पता चल चुका कि नॉर्थ और साउथ है भी, चीज़ें क्लियर हुई। और क्या था कि मेरे पास, आप मेरा ही एग्जांपल लीजिए, आपका एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास क्या है, आप नाविक हैं, आप नेवी में चले गए भी, ठीक है, मर्चेंट नेवी में आप चले गए बहुत अच्छी पोस्ट पे, तो आपको चुंबक मिल गया घर पे, तो आपने क्या किया कि लॉकेट पहन लिया भी, उस पे लिख लिया कि ये नॉर्थ है ये साउथ है भी। क्या है ये? नॉर्थ और साउथ है चुंबक का, ये साउथ और ये नॉर्थ है भी, ठीक है। और गले में चुंबक पहन लिया, लॉकेट पहन लिया फैशन के लिए, और आप उसी प्रकार से फंस गए तूफान में। और आप पहले तारों को देख के लगाते थे, और लेकिन अब आपके पास फिलहाल तो दिक्सूचक कहानी है, तो कहानी देखना, कहानी का ट्विस्ट, ठीक है, उसी वही कहानी का मैं ट्विस्ट आपको बताऊंगा। अब दिशाओं का पता हो चुका है, तूफान आ चुका है, अब क्या किया जाए कि तूफान से कैसे निकला जाए। अब हमारे पास दिक्सूचक था भी, क्या था? दिक्सूचक था। आप दिक्सूचक को समझिए, फिर कहानी में और ट्विस्ट आएगा, आप सुनते जाना इस पूरे लेसन को भी, ठीक है। सस्पेंड ए बार मैग्नेट विद ए थर्ड टाइड टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट। इसने कहा कि एक मैग्नेट को इस प्रकार धागे से क्या कर दीजिए, लटका दीजिए, धागा बांध कर भी आपने लटका दिया, एज शोन इन फिगर 4.5, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है भी। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड ओरिजेंटली भी। तो आपको क्या करना है कि आपको इस धागे की क्या करनी है, ये एडजस्ट करनी है पोजीशन, जब तक ये बिल्कुल बीच में ऐसे सीधा न अटक जाए भी, ठीक है। बिल्कुल सीधा आपको लटकाना है, ये ऐसे, कोई आपका दाएं बाएं नहीं होना चाहिए भी। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट कम टू द रेस्ट। अब इसको क्या कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया ये इस प्रकार से सीधा। अब इसको हिला दीजिए और इसके रुकने का इंतजार कीजिए भी। मार्क द पोजिशन कोरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और इन पीस ऑफ द पेपर स्टैक टू द ग्राउंड, जॉइन दीज टू पोजिशन ऑन द ग्राउंड विद ए। ये कहता है, मैं आपको सिंपल समझा, ये कहता है कि आप इसको ऐसे रख दीजिए और इसकी जो पोजीशन है ना उसको नोट कीजिए। द लाइंस इंडिकेट द डायरेक्शन अमंग द विच द मैग्नेट कम्स टू द रेस्ट, कि ये आपकी डायरेक्शन बताएंगी कि कौन सी डायरेक्शन से ये आया है, रेस्ट से आया। आराम से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि नॉर्थ से साउथ किस प्रकार से आया घूम के। ये आपको चार डायरेक्शन मिल गई यहाँ पे भी, ये और आखिर में ये क्या होगा, ये बैलेंस होगा भी। क्या होगा, एक जगह आके रुकेगा ना, इस चीज़ को छोड़ दीजिए आप कि ये एक जगह आके रुकेगा, विच कम्स टू द मैग्नेट कम टू द रेस्ट भी, कि आपकी डायरेक्शन है कि को अब कहीं ना कहीं इसकी तरफ ये आके रुकेगा। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग ए जेंटल पुश टू द वन एंड एंड वेट टिल द कम्स टू रेस्ट, डज द मैग्नेट रेस्ट आल्सो द सेम लाइन। तो इसने कहा कि आपने मान लो यहाँ रुक गया ये ऐसे पेपर पे, फिर इसको दोबारा ला दीजिए,
दोबारा चेक करना, दोबारा भी ये इसी प्रकार से आके रुकेगा। तीसरी बार हिला दिए, तीसरी बार भी ऐसे, जैसे ये पेन ऐसे रुक गया ना, इसको फिर हिला दिया तो आप ये घूम घाम के ऐसे कर कर आके और आखिर में ऐसे ही रुकेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल इस साइड है और साउथ पोल इस साइड है, हमेशा ये एक ही दिशा में आकर रुकेगा। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। इसकी एक विशेषता पता चल गई कि इसका जो नॉर्थ पोल नॉर्थ दिशा की तरफ होगा, साउथ पोल साउथ दिशा की ओर होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पृथ्वी है ना आपकी, बहुत बड़े मैग्नेट की भांति एक कार्य करती है, और पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है इस प्रकार से है, इसी दिशा में हमने माना है। हर एक चुंबक का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ दिशा में होगा और साउथ पोल साउथ दिशा में। अब ये हमारे पास चुंबक नहीं थी, दिशाओं का ज्ञान है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका पोल निकाल सकते हैं। उसको लटका दीजिए बांध के, वह लास्ट में जहाँ रुकेगी ना, तो जो नॉर्थ दिशा की तरफ रुका है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, साउथ की तरफ रुका है साउथ हो जाएगा। यदि आपको, आप फिर उस पर मेंशन कर लीजिए। चीज़ें क्लियर है? और कहानी को याद रखना कि गले में लॉकेट पहना हुआ है, नॉर्थ साउथ लिखा हुआ एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट है, फैशन के लिए उसने रखा था। तो चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई, रुकेगा वो आपका। तो इसका कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करता है, हाउ कैन वी फाइंड आउट, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में चुंबक वो रुका हुआ है? मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ और साउथ में आपको रुकेगा। वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेज और सेट, वी हैन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ। इसने कहा कि अगर हमारे पास ये पता हो कि सूर्य किस दिशा से उगता है और किस दिशा से छिपता है, तो हमें पूर्व और पश्चिम का पता चल जाता है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट से काम नहीं चलेगा, एक्यूरेट डायरेक्शन हम निकालेंगे। हैंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट, इसलिए हम पता लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन के बीच क्या होगा, कि कौन सी मैग्नेट है। ठीक है, कि कौन सी दिशाएं हैं। अगर हमें ये पता है कि सूर्य के तरफ कौन सी दिशाएं, लेकिन आपको पता है कि तूफान में हम रात को फंसे हुए, सूर्य सुबह होगा, तब तक हमें पता नहीं चलेगा अभी। हम भूल गए कि कौन किस साइड से, हम तूफान में तो घूम गए हैं भी, ठीक है, तो कहाँ से सूर्य उगा था, कहाँ से छिपा था, हमें कुछ नहीं पता भी। चलिए, तो इसने कहा है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू द रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी, कि जो आपकी फ्रीली आपकी जो टांग देंगे ना इस प्रकार से मैग्नेट, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगी। तो आप लिख लीजिए, जो नॉर्थ दिशा में आए नॉर्थ पोल और साउथ में आए उस पर साउथ पोल आप अंकित कर लीजिए भी। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसने कहा कि नॉर्थ पोल, जो आपका पोल नॉर्थ साइड में होगा ना, जो आपका एंड चुंबक का, तो वो आपका नॉर्थ पोल कहलाएगा, और जो आपका साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा वो आपका साउथ पोल कहलाएगा। ये बस नहीं कहा, द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल, मतलब दक्षिण मुखी, क्या बोलते हैं, दक्षिण मुखी पोल भाई, उत्तर मुखी पोल ऑफ द मैग्नेट। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट along the north south direction because over earth itself behave like a giant magnet, कि हमारी जो धरती है वो भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट की भांति कार्य करती है। ठीक है, बाकी सारे बड़े की तरफ बिहेव करेंगे भी। हमने अर्थ को एक मैग्नेट की भांति कार्य करती है, अर्थ का भी नॉर्थ साउथ इस साइड है माना हुआ हमने। अगर उसका नाम साउथ होता नॉर्थ होता ऐसे हो जाता, तो अब सारी मैग्नेटों का जो अर्थ में के अंदर जो मैग्नेट है ना, बाहरी मैग्नेट अर्थ के अंदर क्रस्ट में जो हमने माना है वो आपकी बड़ी मैग्नेट है, तो सारी जो हैं वो इसी प्रकार से एडजस्ट होंगी, छोटी मोटी मैग्नेट सारी। रिपीट दिस एक्टिविटी विद ए स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट, की इसको बार बार रिपीट कर लीजिए भी। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता है, बार बार रिपीट करें, हर बार नॉर्थ ईस्ट साइड साउथ ईस्ट साइड नॉर्थ ईस्ट साइड साउथ, कितनी बार आप रिपीट कर लीजिए भी। स्मॉल आयरन बार प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट अलोंग विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का आपको करना है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, डज इट ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगी, इट या फिर नहीं, इट कैन रेस्ट अलोंग द इन एनी डायरेक्शन, दिस इंप्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसने क्या कहा अभी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है।
ये कहता है कि अब की बार आपको आयरन बार के साथ लोहे की छड़ लेनी है, उसके साथ रेस्ट करना। अब लोहे की छड़ तो क्या किसी डायरेक्शन में रेस्ट कर सकती है। इसका मतलब यदि आपको पता लगाना कोई चीज़ चुंबक है या नहीं, तो उसको ऐसे लटका लीजिए और देख लीजिए नॉर्थ साउथ में। वो सिर्फ अगर नॉर्थ साउथ में बार बार आ रही है तो क्या वो चुंबक है, अदरवाइज नहीं भी। तो यहाँ पे एक मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार से मान लीजिए कि दो चीज़ें होगी, आपको पता करना है कि एक चुंबक है या नहीं। तो मैंने इस पेन को लटकाया, एक बार तो हो सकता है कि बाई टेक ये क्या हो जाए, नॉर्थ साउथ में हो जाए, तो चुंबक आपको नहीं मानना। फिर इसको एक बार दोबारा हिला देना, दोबारा अगर वैसे ही आ गया ये सेम पोजीशन पे उत्तर दक्षिण दिशा में, तो ये चुंबक है। यदि ये ऐसे वैसे हो गया तो ये चुंबक नहीं है। जो चुंबक होगी वो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगी। इस प्रकार आप चुंबक का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसने यही बताया है। इसको रफ करूँ क्या एक बार, आपको समझ में आ जाए अच्छे से। चलो भाई, अरे ठीक है, अब देखिए यहाँ से, रिपीट दिस एक्टिविटी स्मॉल आयरन बार। स्मॉल आयरन बार के साथ इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर लीजिए लोहे की एक छड़ के साथ। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, डज इट ऑलवेज रेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? इट डज नॉट, ये नहीं करती। इट कैन रेस्ट मतलब रुक सकती है एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। ऐसे रुक जाएगी, ऐसे रुक जाएगी, ऐसे रुक जाएगी लोहे की छड़। दिस इम्प्लाई दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस विद ए वे टू टेस्ट द वेदर द पीस ऑफ मेटल इज मैग्नेट और नॉट। हम इस एक्टिविटी से ये चेक कर सकते हैं कि कोई जो पीस है वो आपकी मैग्नेट है या नहीं। कैसे करेंगे, धागे से लटकाना, उसको देखना कि सेम हर बार उत्तर दक्षिण दिशा में आ रहा है। पहली बार लटकाएंगे तो उस पर लिख लेना कि ये उत्तर है, दक्षिण है। अगली बार फिर लटका के देख लेना, उत्तर या दक्षिण में सेम आ रहा है तो आपकी मैग्नेट है, अगर अलग आ रहा तो मैग्नेट नहीं है। भी चीज़ें क्लियर हुई आपकी, पता लगा लेंगे चुंबक है या नहीं। अब ये आपका है दिक सूचक। भी क्या है, दिक सूचक, कंपास, मैग्नेटिक कंपास, इसको हमें समझना है। भी टाइम तो वैसे हमारा काफ़ी हो गया है, अगले लेक्चर में हम इसको समझेंगे, स्पेशल दिक सूचक को ही समझेंगे। अगले में हम और किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे, हम आगे फिर पढ़ेंगे, क्योंकि 36 मिनट आपकी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, सिर्फ दिक सूचक को समझें, फिर हम आगे पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।